अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निज़ाम कुदरत को चैलेंज करने वाला शख्स, जी हाँ दोस्तों, माइकल जैक्सन वो शख्स था जो अल्लाह ताला से लड़ रहा था। बचपन में किसी नजूमी ने उसे बताया था वो 70 साल की उम्र पाएगा। उसने नजूमी की बात सुनी और बड़े दावे से कहा, मैं तुम्हें 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाऊंगा। नजूमी ने हैरत से स्याह फाम नौजवान की तरफ देखा। नौजवान बोला, अफसोस तुम मुझे 150 साल तक जिंदा नहीं देख सकोगे क्योंकि तुम मुझसे पहले ही मर जाओगे। पॉप म्यूजिक के बादशाह अमेरिकी गुलकार माइकल जैक्सन ने अपनी जिंदगी में जो शोहरत और मकबूलियत हासिल की उसकी मिसाल नहीं मिलती। माइकल जैक्सन 29 अगस्त सन 1958 को पैदा हुए थे। वो अपने माँ बाप की 7वीं औलाद थे। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने सन 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करवा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की। यहाँ तक कि सन 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्लो सूरत, जिल्द, नकूश और हरकतों सकना तब्दील हो गई। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा नस्वानी नकूश का मालिक के खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कताए तल्लक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इकदामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डेबी रू के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोजाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बावक़्त ज़रूरत अपने अज़ा उसे अतिया कर देना थे। चनाचे उसे यकीन था कि वह 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर्स डॉक्टर को उसकी रहायशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए तो हस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम का शतवियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो,
وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں وہ صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو تو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک زندہ رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔